हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोहागढ़ ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल हमारा हिमालय कंप्लीट हो चुका था। हमने हिमालय के चारों भाग पढ़ लिए थे। तो दोस्तों, आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज भारत की कुछ अन्य पर्वत श्रेणियों को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारत की कुछ अन्य पर्वत श्रेणियां। दोस्तों, भारत की कुछ अन्य पर्वत श्रेणियों में आती हैं, पहली आती है अरावली। अरावली के बाद आती है विंध्याचल। विंध्याचल के बाद आती है सतपुड़ा। उसके बाद आती है सतमाला या अजंता की पहाड़ियां। अजंता की पहाड़ियां। दोस्तों, इधर आती है अपनी गिरी की पहाड़ियां। और दोस्तों, इधर महाराष्ट्र से लेकर केरल तक अपना पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी फैली हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी जो कहां से, महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैली हुई है। दोस्तों, इधर एक पर्वत श्रेणी आती है मिकिर की पहाड़ियां, जिन्हें हम मिकिर की पहाड़ियां कहते हैं। मिकिर की पहाड़ियां जो कहां पाई जाती हैं? असम में पाई जाती हैं। दोस्तों, इधर एक और आती हैं जिन्हें हम गारो खासी जयंतियां की पहाड़ियां कहते हैं, जो कहां पड़ती हैं? मेघालय में पड़ती हैं। इधर दोस्तों, ये अपनी आती है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। इसके यहां नीचे आती है नीलगिरी की पहाड़ियां। इसके बाद दोस्तों यहां आती है अन्नामलाई की पहाड़ियां। और दोस्तों, इधर आती है कारणामम की पहाड़ियां। तो दोस्तों, ये थी अपनी कुछ भारत की अन्य पर्वत श्रेणियां, जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों, पहले समझते हैं हम अरावली को। अरावली पर्वत श्रेणी। दोस्तों, अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। दोस्तों, अरावली की जो उत्पत्ति है वह प्री कैम्ब्रियन काल में मानी जाती है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट इसमें। दोस्तों, अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। यह विश्व का सबसे
प्राचीन वलित पर्वत है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अरावली में दोस्तों, यह एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यह एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसे पर्वत का उदाहरण है दोस्तों? यह एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों, अपशिष्ट का मतलब होता है घिसा हुआ पर्वत। घिसा हुआ पर्वत। अतः हम कह सकते हैं कि या तो जल के द्वारा या वायु के द्वारा अपर्दित किया हुआ पर्वत क्या कहलाता है? अपशिष्ट पर्वत कहलाता है, घिसा हुआ पर्वत कहलाता है। तो दोस्तों, जो अपनी अरावली पर्वत श्रेणी है वह एक अपशिष्ट पर्वत की कैटेगरी में आती है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है इसमें, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों गुरु शिखर। जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर, जो सिरोही में पड़ती है। यह चोटी दोस्तों, यह राजस्थान तथा मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। कहां की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है? राजस्थान या मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है कौन? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो दोस्तों, ये थी अपनी अरावली पर्वत श्रेणी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगली पर्वत श्रेणी आती है दूसरी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी दोस्तों, यह दोस्तों गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों में होकर फैली हुई है। दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत में बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें, कैमूर, भारनेर और राजमहल पर्वत श्रेणियां इसी विंध्याचल का विस्तार मानी जाती हैं। कौन सी दोस्तों? कैमूर, भारनेर तथा राजमहल पर्वत श्रेणी इसी का विस्तार मानी जाती हैं।
दोस्तों अगला पॉइंट है इसमें डालमा और पोराहट पर्वत श्रेणी। डालमा और पोराहट पर्वत श्रेणी दोनों दोस्तों झारखंड में पाई जाती हैं। झारखंड में पाई जाती हैं तथा दोस्तों यह दोनों डालमा और पोराहट पर्वत श्रेणी भी विंध्याचल का विस्तार मानी जाती हैं। यह भी विंध्याचल विस्तार मानी जाती हैं। दोस्तों डालमा और पोराहट पर्वत श्रेणियों से ही हमें भारत में सबसे पहले ज्वालामुखी के प्रथम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले ज्वालामुखी के प्रमाण इन्हीं पर्वत श्रेणियों से मिले हैं। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले ज्वालामुखी के प्रमाण कहां से मिले हैं? डालमा और पोराहट पर्वत श्रेणियों से। तो दोस्तों ये थी अपनी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। आगे बढ़ते हैं इससे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे नंबर की पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एमपी और छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां पर पाई जाती है? एमपी और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। दोस्तों यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। दोस्तों ब्लॉक पर्वत में वे पर्वत आते हैं जो साइडों से तो धसी हुई अवस्था में रहते हैं तथा बीच में से स्थिर अवस्था पाई जाती है। स्थिर अवस्था में पाई जाते हैं। किस श्रेणी में आते हैं वे पर्वत? ब्लॉक पर्वत श्रेणी में आते हैं। अर्थात वे पर्वत जो साइडों से धसी हुई अवस्था में रहते हैं तथा बीच में से स्थिर अवस्था में रहते हैं, वे पर्वत ब्लॉक पर्वत की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों ये अपने कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत जिसमें साइडों से धसान पाई जाती है तथा बीच में से जो कैसे होते हैं? स्थिर अवस्था में होते हैं, ब्लॉक पर्वत की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों सतपुड़ा की एक ओर, सतपुड़ा पर्वत के एक ओर नर्मदा नदी बहती है तथा दूसरी ओर ताप्ती नदी बहती है। तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की एक ओर नर्मदा नदी बहती है तथा दूसरी ओर कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नोट लगा के लिखना दोस्तों। विश्व के प्रमुख
ब्लॉक पर्वत। विश्व के प्रमुख ब्लॉक पर्वतों में दोस्तों पहला आता है सियरा नेवादा। यह दोस्तों यूएसए में पड़ता है। कहां पर स्थित है? यूएसए में। यह विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। दूसरा आता है दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत या काला वन पर्वत। काला वन पर्वत कहां पड़ता है दोस्तों? जर्मनी में पड़ता है। इसके बाद तीसरा है दोस्तों सॉल्ट रेंज पर्वत या नमक पर्वत श्रेणी। यह पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में। तो दोस्तों ये थे विश्व के प्रमुख ब्लॉक पर्वत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, एमपी में स्थित है। दोस्तों इसके बाद आता है महादेव व मैकाल पर्वत श्रेणी। मैकाल पर्वत श्रेणी इसी का विस्तार है। अर्थात जो महादेव और मैकाल पर्वत श्रेणी है वह इसी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार मानी जाती हैं। दोस्तों महादेव पर्वत श्रेणी में एमपी का प्रमुख हिल स्टेशन पंचमढ़ी स्थित है। पंचमढ़ी स्थित है कहां पर? एमपी में। किसमें? महादेव पर्वत श्रेणी में। दोस्तों महादेव पर्वत श्रेणी से ही ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों ये था अपना सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद आती है दोस्तों चौथे नंबर की पर्वत श्रेणी, गिरी की पहाड़ियां। दोस्तों गिरी की पहाड़ियां गुजरात में पाई जाती हैं। इसके बाद आती है सतमाला या अजंता की पहाड़ियां। यह दोस्तों महाराष्ट्र में पाई जाती हैं।
इसके बाद आती है दोस्तों छठे नंबर पर गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां यह दोस्तों मेघालय में पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। दोस्तों ये पहाड़ियां प्रायद्वीप का भारत का विस्तार मानी जाती हैं। किसका विस्तार मानी जाती हैं? प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार मानी जाती हैं। यह पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार मानी जाती हैं। दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में से मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हिमालय का विस्तार नहीं पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में से मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हिमालय का विस्तार नहीं पाया जाता है। इसके बाद आती है दोस्तों खासी पहाड़ियों के दक्षिण में मासिनराम और चेरापूंजी स्थित है। दक्षिण में मासिनराम और चेरापूंजी स्थित है। दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासिनराम। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है एग्जामों में, इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपने यहां तक नोट कर लिया होगा। दोस्तों मेघालय में खासी जनजाति पाई जाती है। पाई जाती है। दोस्तों खासी जनजाति एक मात्र सत्रात्मक जनजाति होती है, अर्थात परिवार का मुखिया पिता ना होकर मां होती है।
मातृसत्तात्मक जनजाति है। इसके अलावा दोस्तों एक होती है नायर जनजाति, जो केरल में पाई जाती है, वह भी मातृसत्तात्मक जनजाति होती है। और दोस्तों एक होती है टोडा जनजाति, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, वह भी मातृसत्तात्मक जनजाति है, जिसमें परिवार का मुखिया माता होती है, पिता नहीं होता है। नायर जनजाति कहां पर पाई जाती है? केरल में। इसके बाद आती है दोस्तों टोडा जनजाति, यह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। यह भी क्या होती है? मातृसत्तात्मक जनजाति होती है। तो दोस्तों आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, इससे आगे हम कल बढ़ते हैं। अभी कुछ और पर्वत श्रेणियां रह गई हैं, उन्हें हम कल पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि दोस्तों उनको भी फायदा हो सके। तो दोस्तों कल मिलते हैं, इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय दोस्तों।